What is up bros, this is Jay back with another video and भाई आकाश गुप्ता ने नई वीडियो डाली है अभी. इट्स कॉल्ड स्कूल. तो स्कूल पे ऑब्वियसली स्टैंड अप कॉमेडी होने वाली है. इट्स बिन अ वाइल जब मैंने कोई भी स्टैंड अप कॉमेडी पे रिएक्शंस की हूँ. तो लेट्स जस्ट वॉच दिस टुडे. भाई बहुत टाइम हो गया मुझे स्कूल से निकले हुए एंड आई एम इन द मूड ऑफ फीलिंग द नॉस्टैल्जिया टुडे. तो लेट्स जस्ट गो. देखो मुझे पता है मेरी ना बातें बहुत अजीब हैं. इसका रीज़न है मैं बहुत अजीब स्कूल से पढ़ा हूँ. बहुत ख़राब अपब्रिंगिंग रही है मेरी. हमारा ना फ्रॉड स्कूल था. हाँ, वो हम बच्चों से फीस लेते थे और टीचर्स का डेवलपमेंट हो जाता था. उनके स्टाफ रूम में एसी लगे, हम गर्मी में मर रहे हैं. मेरे क्लासरूम में 3 पंखे थे, उसमें से एक पंखे के पंख ही नहीं थे. वो बस गोल गोल घूमता रहता था. और उसमें पर वो भी डेफिनेटली स्कूल की नहीं, वो पिछले स्टूडेंट्स जो उस बैच से निकले हैं ना, उनकी हरकत होगी डेफिनेटली, क्योंकि ये काम भाई हमने भी कर रखे हैं. चूतिया के जूता लटका देता था, पता नहीं क्या शौक थे बच्चों के. और ये नहीं कि हम सब मिलके कंप्लेन करें, पूरी क्लास बैठ के हिप्नोटाइज हो रही है. भाई क्या आवाज है यार. भाई नंबर बढ़ाइयो. ये नशे हो गए यार. तो गोला आई डोंट नो तुम में से कितने लोगों ने काम किया, बट आई थिंक अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे स्कूल में अगर कैमराज वगैरह नहीं होंगे ना, तो ये हरकतें हुई हैं कि स्कूल के आखिरी दिन पे, चाहे तू कोई सी भी क्लास हो, मान लो तुम 6 से निकल के 7 में जा रहे हो, 7 से निकल के 8 में, स्कूल से ना पूरे साल का बदला लेने के लिए बच्चे जो पंखों के पंख होते थे ना, उनको ऊपर नीचे मोड़ देते थे. एवरी ईयर दिस यूज्ड टू हैपन. प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करना, बेंचेस तोड़ना, ये हर साल का था भाई मेरे स्कूल में एटलीस्ट. चूस के नशे हो गए यार, मजे आ गए. सूखे नशे. टीचर्स को माइक्रोवेव दी हुई स्टाफ रूम में कि आप खाना लाएं, लंच लाएं, गरम कर लीजिए. हम बच्चे मैगी लेके जाते थे स्कूल. लंच ब्रेक तो जम के ईंट हो जाती थी. वो पूरी कांटे समेत एक ही पीस मुड़ जाती थी. उसपे कुछ बच्चे एंजॉय कर रहे होते थे. मैगी नहीं है ये, मैगी केक है. 2 पीस तेरे 2 पीस मेरे. ठंडा मैदा बैंचो. That used to taste so good भाई. स्कूल वाली मैगी से टेस्टी चीज़ शायद ही कुछ होगी. एंड उसके लिए भी जो कलेश लगते थे, भाई मेरे स्कूल में बच्चे इतने तहजीब से नहीं मांगते थे. मान लो किसी के डब्बे में मैगी निकल गई ना, यूं हाथ मारते थे, भाई ये दे. इतनी सी बचती थी. जो खुद लाया होता था ना, उसके लिए इतनी सी बच जाती थी आखिरी में. बहुत भाई जंगली पना मच जाता था. तो जो मैगी लाता था ना, वो छुप छुप के खाता था, या फिर कहता था भाई मैं तो खाना लाया ही नहीं. ये सब तो फिर भी ठीक है यार. हमारे टीचर्स के वॉशरूम्स बाथरूम्स इतने साफ थे. हम लड़कों के इतने गंदे बाथरूम थे यार मेरे स्कूल में. छी यार, मतलब मेरा ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता सोच के ना. भाई वो इतनी खराब कंडीशन होती थी, कई बार वो देख के वापस ऊपर चला जाता था हमारा. रिवर्स प्रेशर बॉडी के. आई कैन रिलेट ब्रो. वो यूरिनल्स में ना यूरिन फंसा हुआ होता था. मतलब कोई आगे उसमें च्युइंगम थूक गया, किसी ने क्वेश्चन पेपर फाड़ के फेंक रखा है, पता नहीं क्या क्या उसमें भरा, और उसके ऊपर ना उसमें सूसू भरा होता था. तो ये गलती भी ना कहीं हमारी, और जो टॉयलेट में हम गंदी हरकतें करते थे भाई. एक बंदा सूसू कर रहा है ना, मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था 8वीं 9वीं कक्षा के बाद कि लोगों ने ना मूतना बंद कर दिया था स्कूल में, क्योंकि जो भी सूसू कर रहा है भाई उसके पीछे से जाके उसको खींच रहे हैं भाई लोग. और फिर जो बंदा कर रहा है वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए बाकी सब पे ऐसे सूसू घुमाना शुरू. मतलब क्या करते थे हम. नाउ दैट आई लुक बैक एट थिंग्स, मैं कई बार सोचता हूँ हम क्या करते थे भाई. बच्चे बहुत ही गलीज हराम ज्यादा किस्म के होते हैं. ठीक है, कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. के अंदर से सुसु की आवाज आती थी. यहाँ नहीं निकलेंगे हम. यहाँ तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा. बताइए, यूरिन को यूरिन इन्फेक्शन हो गया, क्या इज्जत रह जाएगी यूरिन बिरादरी में हमारी. इतने गंदे बाथरूम. टॉयलेट्स में ना पावर होती है बंदे. जब तक आप वहाँ पहुँचे थे ना, आपको लगता बस अभी निकला. टिप पे. और जैसे तुम दरवाज़ा खोलते हो ना, तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आती है. नहीं इतनी भी जोर से नहीं आ रहा है. वो जोर से नहीं आ रहा है. जो टॉयलेट्स, जो कमोड्स होते थे ना, जो बूथ्स होते थे, पर्सनल बूथ्स, वो तो मेरे ख्याल से कभी किसी ने यूज़ किए ही नहीं. वो अगर किसी भी चीज़ के लिए कभी इस्तेमाल में आए तो वो था ठरकी बच्चे जो उन बूथ्स में पकड़े गए हैं उल्टे काम करते हुए, और बॉम्ब लगाने के. हर साल दिवाली के टाइम कोई एक इंसान, मतलब एवरीवन यूज्ड टू बी इन ऑन इट भाई. कोई
नोबडी यूज्ड टू स्निच, मतलब अलग ही लेवल भाईचारा था उस खेल में। तो कि एक बंदा अगरबत्ती लाएगा, एक बंदा कुछ लाएगा, एक बंदा बॉम्ब लाएगा, एक बंदा माचिस लाएगा, जिससे अगर बैग्स की चेकिंग हो तो कोई भी एक सामान एक जगह ना मिले और सब कुछ बहुत ही तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। और भाई उसमें अगरबत्ती लगा के वट में आग लगा के उसको छोड़ देते थे। अब सारे बैठे हैं क्लास में कि अगले 1 घंटे में धमाका होगा। 3 बार मेरे स्कूल में धमाका हुआ है और हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई किस लेवल पे जो है वो इंटेंस होने वाला है। क्योंकि जब उसको देखने हम अंदर गए, जब पूरा कलेश ठंडा हो गया अगले दिन, तो भाई हम हंस हंस पागल, पूरा कमोड फटा पड़ा था ऐसे फूल की तरह। We used to do crazy shit भाई, like every guy from every section used to be in on it। और हमें ये भी पता होता था कि कौन है वो टीचर का चमचा भाई जिसको अवॉइड करना है, जो जाके बता देगा। क्रेजी। थोड़ा रोक लेंगे यार, आधा घंटा क्या हो गया। एक किडनी ही तो खराब होएगी, उस दर्दनाक मौत से तो अच्छा है। इतने गंदे टॉयलेट थे, ऊपर से हमारी एक मैथ्स की मैम थी, वो अपनी क्लास में इसको टॉयलेट ही नहीं जाने देती थी। उनको पता नहीं क्या होता था, बोलो मैम मैं गो टॉयलेट नहीं। मैं कहा मैम टॉयलेट आ रहा है, झूठ बोल रहे थे। मैं कहा मैं मुद्द दूंगा व्हाइट बोर्ड के नीचे। इट्स ऑलवेज द मैथ टीचर भाई। मैं कहा मैम सच में आ रहा है। तेरी प्रूव इट। प्रूव इट। निकल गया, पैंट में गोला बन गया इतना बड़ा मेरे। फिर यस यू कैन गो। ये क्या ऑडिशन चल रहे थे कि मैं नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ? तो उसने यही पैरामीटर रख दिया रोज के लिए, जिसको जाना है थोड़ा सा प्रूव करके दिखाएगा फिर वो जा सकता है। पानी डाल लो। हाँ याक याक। तो एक बार पता है क्या हुआ? मुझे इसका वो वाला जोक याद आ गया कि लड़कियां तो भाई इमेजिन ही कर लेती है, उल्टी बोलो उनको उल्टी आ जाती है। एक बार एक लड़के को बहुत जोर से आता, उसको जेन्युइनली आता। एक्चुअली ना ये टीचर की दिक्कत थी। ये वो टीचर थी जो किसी बच्चे पे ट्रस्ट नहीं कर पाती। कुछ होते ना वो टीचर्स, मतलब चाहे तुम टॉपर हो, फेलियर हो, गुंडे हो, शरीफ हो, उसको होता है मेरी क्लास में कोई बाहर नहीं जाएगा। भाई आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू फॉर एवरी स्कूल, बट 2 सब्जेक्ट्स की टीचर मेरे एक्सपीरियंस में, एक कंप्यूटर साइंस और एक मैथमेटिक्स, दे आइदर एब्सोल्युटली लव देयर सब्जेक्ट्स और वो पढ़ाना बहुत पसंद करती होती हैं, सो देयर इन लव विद देयर वर्क, या फिर दे एब्सोल्युटली हेट देयर वर्क। इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो घर से कलेश करके आती हैं और उस गुस्से को बच्चों पे निकालती हैं। मतलब दे दैट फ्रस्ट्रेटेड। क्यों तुम सब झूठे हो, तुम्हें बंक मारने हैं। इतना लैक ऑफ ट्रस्ट था उसको यार। और मुझे तो लगता है सुसु रुकवाना उसकी फेटिश थी शायद। कई बार खुश हो जाती थी, पता है वो, मैम मैं गो टू टॉयलेट। टॉयलेट। मैं कहा मैम जोर से आ रहा है। मैं कहा क्या कर रही है यार ये? मैं कहा मैम निकल जाएगा। स्टॉप इट आकाश। You know what bro? कुछ लोग सच में ऐसे सैडिस्ट्स होते हैं, लाइक लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। पता है जब मैंने पहली बार बड़ों की फोन देखी ना और मैंने वो आवाजें सुनी, मैं कहा ये तो मैं सुन चुका हूँ। बलजीत मैम। तो जैसे हम थोड़े टीनेज में है ना, तो 9th 10th 8th 9th में, तब ना लड़कों की एक एज आती है जब वो ऐसे होते हैं, ओए हम रेबल हैं, हम बदला लेंगे। तो हम सब बच्चों ने डिसाइड किया कि हम उस मैम से बदला लेंगे। पता है मेरे कुछ दोस्तों की किडनी ऐसी उम्र में खराब हुई थी, पूरी उगी नहीं आज तक। पौनी किडनी लेके घूम रहे हैं। पौनी 3/4। हाँ मुंबई में नहीं समझ आता लोग। व्हाट्स पौनी? इज इट लाइक डिस्टिल्ड वाटर? डिस्टिल्ड वाटर। तो हमने डिसाइड किया कि हम मैम से बदला लेंगे। कहाँ पे? हमारे स्कूल पिकनिक पे। हर साल हमें पिकनिक लेके जाता था स्कूल, एक अम्यूजमेंट पार्क में। तो वहाँ गेम होती ना वो बम्पिंग कार्स, जिसको गाड़ी में बैठ के ठोकते थे। तो हमने मैथ्स वाली मैम को उस पर बिठा दिया और हमने ना ऐसे बिठाया, अरे मैम आइए ना, आप बच्चों के साथ एंजॉय नहीं करेंगी? कम ऑन मैम। Bro, like, before he says anything, let me just say this. If you are a young teacher right now, जो शायद स्कूल में पढ़ा रही है और मेरी वीडियोस देख रही है, मैं genuinely तुम्हारे लिए कंसर्न हूँ। अगर तुम्हारा एडवेंचर ट्रिप पे कहीं किसी एडवेंचर पार्क में या वाटर पार्क में ट्रिप जा रहा है और बच्चे तुम्हें ऐसे खींच के बुला रहे हैं, स्पेशली जब तुमने कुछ
कुकर्म कर रखे हैं या उन बच्चों को रेगुलर डेज में बहुत ज़्यादा डांट रखा हो, क्योंकि वो ना तुम्हें मारने की तैयारी में है। या तो वो तुम्हें डुबोने वाले हैं या फिर वो तुम्हें किसी ऐसी राइड में ले जाएंगे तुम्हारी हालत खस्ता हो जाएगी। उसको नहीं पता था वो मौत की गाड़ी में बैठ रही है। वो गाड़ी में बैठी 6 लड़कों की ऑन द स्पॉट टीम, जिनके घुटने किडनी खराब हुए थे। भाई 10 मिनट की राइड थी, हमने मैम की गाड़ी को इतना ठोका, और मैथमेटिकल टर्म्स में ठोक रहे हैं। मैम मैं आ रहा हूँ एक्यूट एंगल से, राकेश आ रहा है ऑब्ट्यूज एंगल से, कैलकुलेट आवर स्पीड, झट तेरी माँ दी, साढ़े। इतना रेज था ना बच्चों के अंदर। एक लड़का रेस दबा के बैठा हुआ है पहले से, अभी राइड शुरू भी नहीं है, कह रहा मैं मार दूंगा। और जैसे ही गाड़ी में बिजली आई खुद ही घूमे, मैं मार दूंगा। इसके जोक्स समटाइम्स इतने अच्छे नहीं होते हैं, बट द डिलीवरी एंड द बॉडी लैंग्वेज भाई वो जीतती है। बहुत बढ़िया। खुद ही मर जाएगा 2 मिनट में साले। हर स्कूल की कहानी है भाई ये। तो राइड हम सबका एक ही जैसा बचपन रहा। देयर ऑलवेज यूज्ड टू बी दैट वन किड भाई जो पहले से रेस दे के रखता था। हम बच्चे तो निकल गए। पता हमने किसी ने देखा नहीं, मैम जाम हो गई थी। भाई उनका सर्वाइकल वर्टिगो कुछ हो गया था उनको। पता 2 लोगों ने आके निकाला, स्टीयरिंग समेत बाहर आ गई। हरामजादे कुत्ते के बच्चे हैं स्कूल में सारे। यूनिट टेस्ट में आना तब बताऊंगी सारा तुम्हें मैं। हैं बेटे स्कूल की बस का है, मुझे मोड़ दो ना उस तरफ। अच्छा वहां जाना है, अच्छा। यूनिट टेस्ट में मैम को चोट लगी है, अगले दिन छुट्टी मार ली, मस्ती करेंगे क्लास में। भाई पट्टा पहन के पढ़ाने आ गई यार। हीट कहीं की। और पढ़ाना मैथ्स के टीचर तुम्हारे अगर बाढ़ आ रखी होगी ना शहर में भाई, वो चप्पू वाली नाव चला के आएंगे, वो छुट्टी नहीं लेते। शुरू कर दिया, एवरीबॉडी सिट डाउन। A + B होल स्क्वायर। एक लड़का है, डस्टर नीचे फेंक दिया, ढूंढती रहेगी। आधा घंटा लग गया उठाने में उसे। हेल्प हेल्प मदरफकर्स। कोई मदरफकर हेल्प नहीं करना है उसकी, क्योंकि बच्चे और चिल्ला रहे हैं, ओए तमीज से बात करो। भाई खुद नीचे गई है आधा घंटे। जैसे उसने मिटाया ना, पीछे से बच्चा, मैम डाउट। मैम हो गया, तेरी माँ की। ब्रो इफ यू थिंक कि ये एग्जैजरेशन है, ये एक्चुअली नहीं है। मेरी क्लास ने एक एडजस्टमेंट टीचर को, जो कि बच्चों से ना बड़ी चिल्ला चिल्ला के गलत टोन में बात करती थी, इतना बुली कर दिया। 9th या 10th स्टैंडर्ड की बात है, उसको इतना बुली कर दिया कि वो लेजिट रो रही थी भाई टेबल पे बैठी हुई। मतलब वी ऑल फेल्ट बैड फॉर हर, बट डैम ब्रो ये सब होता है। और इन बच्चों को ना हीरो माना जाता था, जो ऐसे पंगे करते थे टीचर से आर्ग्यूमेंट में, या स्टूपिड डाउट पूछ लिया, या स्टूपिड हरकतें कर रहे हैं क्लास में, जो ये पीरियड वेस्ट करवाने में हेल्प करते थे ना बाकी क्लास की। ये बच्चे हीरो हुआ करते थे क्लास के। देखो हम हरामी बच्चे थे, हमें फोर्स किया गया बनने के लिए। बच्चे सब हरामी। कितना अत्याचार सहे बच्चे भी यार। पर हमारे टीचर्स की भी पूरी गलती नहीं आती। जो हमारे टीचर्स थे ना, मोस्टली अनपढ़ थे। हाँ उनके लिए भी स्कूल ही था। हम सब साथ में ग्रो कर रहे थे, हम एज स्टूडेंट्स, वो एज टीचर्स। पता है मैंने दिल्ली के एक ऐसे हिस्से में, एक ऐसे एरा में स्कूलिंग करी है जब इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी बात होती थी बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी इंग्लिश टीचर के अलावा किसी को आती नहीं थी, तो कोई सिखा ही नहीं रहा हमें। अब तो आपने कहा बहुत कॉमन सी बात हो गई, लोग इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं, कस्टमर केयर पे लड़ रहे होते हैं, हे वोडाफोन फक यू, आई डोंट नीड पोस्टपेड, डोंट कॉल मी। उस टाइम नहीं होता था ये कॉन्फिडेंस यार। मुझे याद है नया नया मैकडॉनल्ड्स खोला था दिल्ली में, हम वहाँ चले गए, उसने सामने से पूछ लिया, यू वांट फ्राइज विद दिस, बर्गर, सॉस, नैपकिन। टिश्यू बोलना नहीं आता था, नैपकिन। तो हमारे पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आता था, वो बोलते थे हम तो फीस दे रहे हैं तो बच्चों की इंग्लिश क्यों नहीं इंप्रूव हो रही है। तो वो स्कूल आकर ना टीचरों के डंडे मारते थे, इंग्लिश सुधारो बच्चों की, सारो हम फीस दे रहे हैं, इंग्लिश सुधारो बच्चों की।
तो हमारे स्कूल में एक रूल बना दिया गया कि स्पीक इन इंग्लिश अदरवाइज फाइन। 5 रुपीज फाइन। हमारे स्कूल में आधे बच्चों को लगा कि स्पीक इन इंग्लिश अदरवाइज फाइन। भाई वो लगे संस्कृत में सहतौते तो हम गांडुअम। ब्रो दिस इज जस्ट माइंड बॉगलिंग। मतलब ये हर स्कूल एक जैसा कैसे है भाई? हमने भी यही हरकतें की थी जब उन्होंने कहा ना आपको हिंदी में बात नहीं करनी। दे वर नॉट स्पेसिफिक अबाउट द फैक्ट कि आपको इंग्लिश में बात करनी है। उन्होंने बस कहा अगर हिंदी में बात करते दिखे तो 5 रुपए फाइन। भाई लोगों ने संस्कृत पेलनी शुरू कर। दिस इज क्रेजी डूड। उनको समझाना पड़ा फाइन जुर्माना चूतियो पेनल्टी फाइन नहीं है ये। बच्चे आरामी होते हैं सब पता होता है। बच्चों के साथ पला बड़ा हूँ मैं एकदम। फिर हमारे पेरेंट्स को और चुल मची। ठीक है तो एक बार स्कूल आए कह रहे इस साल हम चाहते हैं एनुअल डे पे बच्चों का परफॉर्मेंस इंग्लिश सॉन्ग पे होना चाहिए। हर साल आप हिंदी सॉन्ग पे हमारे बच्चों को छमियों की तरह नचाते हैं। ये लैंग्वेज यूज हो रही है पेरेंट्स टीचर में छमी है। और पता है किसको बोल रहे हैं इंग्लिश सॉन्ग पे नचाने के लिए? डांस टीचर को। हमारी स्कूल की सबसे कम पढ़ी लिखी टीचर थी वो। हाँ वो ओपनली बोलती थी कह रही बेटे मैंने पढ़ाई नहीं करी मैं तो इसलिए डांस में आई हूँ। हम बोलते थे मैम आप कोरियोग्राफर हो? कह रही नहीं मैं डांस टीचर ही हूँ। उनको समझ ही नहीं आता था बेचारी को। तो उन्होंने करा दिया इंग्लिश सॉन्ग पे डांस जो उनको आता था। ऑल बॉयज डांस हुआ है मेरे स्कूल में इस गाने पे। आई एम अ बार्बी गर्ल इन द बार्बी वर्ल्ड। लाइफ इज लाइक आईलाइनर मेकअप और हाथ में पॉम पॉम पकड़ा। आई क्रिंज आउट। मेरे मम्मा कई बार वो पिक्चर्स निकाल के बैठ जाते हैं बचपन के, कहते हैं मेरा बच्चा कितना भाई उनको आग लगाऊंगा पिक्चर्स को मैं किसी दिन। इट्स फैंटास्टिक। हमें कोई आइडिया नहीं क्या बज रहा है। हमें जो कहा गया हम चुपचाप फॉलो कर रहे हैं। 20 लड़के लाइन में। माओ के ना बड़ा कीड़ा होता है पता नहीं क्यों वो लड़के को लड़की के कपड़े पहनाने का ना कुछ माओ का बहुत ही अलग अलग फैंटेसी होती है मतलब। और भाई हमारे मुंह पे ब्लश लगा के फुल मेकअप करके और ऐसे गंदे डांस करवाते थे हमसे, बस पूछो मत। फुदुओं की खड़े होकर नाच रहे हैं वहां पे। कम कम बॉबी लेट्स गो पार्टी। कम कम बॉबी लेट्स गो पार्टी। और हमारे माँ बाप ऑडियंस में बैठ के तालियां मार रहे हैं। मेरा लड़का बारबी। मेन बारबी मेरा बेटा है जो बीच वाला बारबी है ना। हाँ सबसे छोटी स्कर्ट वही 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 सेक्सी थाइज या दैट्स माय सन। ब्रो पता नहीं तुम में से कितने लोग मेरी उम्र के हैं या मेरे आसपास के हैं, बट फॉर दोज हु आर यंग जो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, ब्रो दिस यूज्ड टू बी अ बिग डील बैक इन द डे। लाइक लेजिट लोकल टीवी चैनल पे ये एनुअल फंक्शंस को टेलीकास्ट किया जाता था और लोग बैठ के देखते थे कि मेरा बच्चा कहाँ दिख रहा है परफॉर्मेंस में। लाइक बहुत क्रेजी लेवल पे चीजें हुई हैं भाई मेरे स्कूल में तो। नेक्स्ट सॉन्ग खत्म नहीं हुआ। डुएट प्राइमरी स्कूल में लड़के लड़कियां इस गाने पे नाच रहे हैं। बूम 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 आई वांट यू इन माय रूम। वाटर पार्क वाले गाने हैं भाई। टुगेदर इन माय रूम। सॉन्ग है सॉन्ग हमें नहीं पता था तो हम नाचती है वो। हम बड़े हुए हमने खुद साइंस पढ़ी 9th-10th में। तब हमें ऐसे हुआ कि हाँ NCERT ये क्या करवा रहे थे हमसे। हमें नहीं पता था, इनको तो पता था। कैसे अश्लील गानों पे नचवा रहे हैं हमें यार। Bro, there was this song called तेरा होने लगा हूँ, शायद यही था गाने का नाम। और उसके ना स्टार्टिंग में लिरिक्स आते हैं ऐसे शाइनिंग इन द सेटिंग सन लाइक अ पर्ल अपॉन द ओशन। हमें नहीं पता था भाई वो क्या बोलते हैं पर हम गाते जरूर थे उसको। ये तो अब पता चला सालों बाद कि क्या बोलते हैं। और एक गाना और है धूम अगेन करके, उसके भी स्टार्टिंग में ना थोड़े इंग्लिश में लिरिक्स हैं, रैप सा आता है शायद स्टार्ट होने से पहले। बिल्कुल भाई किसी को नहीं पता वो क्या बोलते हैं भाई उसमें। इनके हर साल चुल मचती थी कि एनुअल डे पे ना स्टेट्स के कल्चरल डांसेस होने चाहिए। वेरी गुड इनिशिएटिव। बजट नहीं है तो एक बारी 7-8 लड़कियां राजस्थानी डांस कर रही हैं। साइकिल हाथ में चुन्नी नहीं है।
माइम करा रहे हैं उनसे। हम दूर खड़े होकर देख रहे हैं। मैं कहा मैम ये क्या हो रहा है, ये सुट्टा दे रही है, चिढ़ा रही है, क्या है ये? मुझे ना प्रीमियम लेना पड़ेगा, ये एड्स बीच में अनॉय करते हैं। अब बदल दो ना, चुन्नी के पैसे नहीं है अगर। चुन्नी नहीं खरीदी जा रही, इसको स्टेप भी पता है। हर स्कूल में वही 2-3 घिसे पिटे गाने थे भाई देशभक्ति के, वही चलाए हैं हमेशा। बहुत बहुत अजीब टीचर थे भाई हमारे। टीचर छोड़ो, हमारा प्रिंसिपल सर, ओए होए होए, बहुत पहुंची चीज थी यार वो ना। वैसे प्रिंसिपल थे, वो नहीं होते जो सुबह 7 बजे भरी धूप में आपको मोटिवेट करेंगे जब आप बेहोश होने की कगार पे हैं और आपके मुंह से एक चीख निकलती है, बुड्ढे 10 बजे ऑडिटोरियम में एसी में कर मोटिवेट। जल्दी बोल, सुबह पनवेल निकलना है। भाई माय प्रिंसिपल स्कूल में लाइक ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट गाय। भाई वो बंदा पता नहीं क्यों बहुत स्लो बोलता था। सुबह सुबह असेंबली एक तो खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। कोई थॉट ऑफ द डे बोल रहा है, कोई उसको हिंदी में रिपीट कर रहा है। अबे मर जाओ ना भाई, भागो यहाँ से, हमें नहीं सुनना ये सब बकवास। ऊपर से भाई हमें वो प्रेयर्स गवा रहे हैं जो हमारे रिलीजन की भी नहीं, पता नहीं हम क्या क्रिश्चियन प्रेयर्स गा रहे हैं। और उसके बाद आता है प्रिंसिपल जो कि रोज एक ही बात बोल रहा है कि भाई इस क्लास ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यू डिड वेरी गुड, एंड अबाउट द थॉट ऑफ द डे मैं आपको इसके ऊपर अपने थॉट्स दूंगा और आपको ये करना चाहिए और वो करना चाहिए। भाई वो मोटिवेशन नहीं, वो डीमोटिवेशन स्पीच था। वो ना तुम्हारी लाइफ के कई साल तुम्हें दिखाने वाला था कि मेरे जैसे होने वाले हो तुम, ऐसे स्लो हो जाएगी तुम्हारी लाइफ। भाई दैट वाज सो बैड। असेंबली से नफरत थी बच्चों को। तब मैं हो भी जाऊंगा। अभी ना मेरी ब्रेड मेरे मुंह को आ रही है। सुबह सुबह उल्टी करके मूड नहीं खराब करना है मुझे, ठीक है? अब मुझे आपका नहीं पता, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में 3 महीने तपती हुई गर्मी पड़ती है। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, असेंबली में जैसे बच्चों की लाशें गिर रही होती हैं एकदम। रंग बिरंगी उल्टियाँ चल रही होती हैं। बॉर्नविटा, रेनबो। किसकी माँ नाश्ते में कसाटा खिला रही है मुझे पहले ये बताओ। हैं? और मत पियो दूध, तुम्हें इतनी उल्टी आती है सालों। और इतने बच्चे थे मेरे स्कूल में यार, खुद उल्टी करके उसी में गिर जाते थे। ओह गॉड भाई, ओह गॉड, कितना मुश्किल है कि करके पीछे मर जा। यहाँ मर जा तो कहीं भी मर सकता है यार। ऑलरेडी बेहोश हो रहा है। नहीं हाय मम्मी मर गया, मम्मी में डेथ हो गई। उसके बाद पता मजा क्या आता था? टीचरों की शक्ल देखने वाली होती थी क्योंकि उठाना उन्हें है। तो आपस में आई कांटेक्ट चल रहा है, किसकी बारी है आज? मैंने परसों भी किया। अगेन मी? नो, आई रिजाइन। इतने मरे मन से बच्चों को जिसको उठाना पड़ता था ना उसको, भाई इट यूज्ड टू बी सो बैड। मैं 9th-10th क्लास में प्रीफेक्ट था अपने हाउस का, और हमें इतने गंदे काम मिलते थे ना करने को। वन ऑफ देम यूज्ड टू बी कि भाई कहीं पे उल्टी मार के बच्चा बेहोश हो गया, उसको उठा के लाओ। ब्रो उसको ना उनके पास केयर टेकर लेडी के पास छोड़ना पड़ता था जिससे वो उसको साफ वाफ कर दे, और फिर उसको मेडिकल रूम तक ले जाना पड़ता था। अब वो बच्चा यार उल्टी में सना हुआ, उसको हाथ लगाने का मन नहीं करता। इट यूज्ड टू बी सो बैड। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम भी स्कूल में हो ना, गलती से भी हाउस प्रीफेक्ट, डिसिप्लिनरी इंचार्ज या कैप्टन्स बनने की कोशिश मत करना, तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। मत करो भाई, ये सब बहुत गंदे काम देते हैं। स्कूल के बोर्ड्स बनवाएंगे, बकवास काम, क्लास में जाके अनाउंसमेंट। मत पढ़ो इन चीजों में। आने आती थी, बेहोश बच्चे पढ़े हैं, ऐसे आ रही है, मेरा बेटा मेरा बेटा बहुत टफ है यार, ये तो मेरी PhD से भी ज्यादा टफ है। मेरा बेटा खुद उठेगा, मेरा स्ट्रॉन्ग बेटा, इंडिपेंडेंट बेटा, मैम की हेल्प के बिना उठेगा। हाँ, बेहोश बच्चों को लाते पढ़ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि हम आधे तो मर ही चुके हैं, ये हमारी पिटाई क्यों हो रही है इसमें यार? तो हमें लगता है मैं 2 बार लेके गया हूँ कॉलर से पकड़ के कि बस बेहोश होके गिरना, यूं कॉलर से पकड़ के लेके। क्रेजी ब्रो। हमारे सर को सिंपैथी आएगी ये देख के ना कि छोटे छोटे बच्चे बेहोश हो रहे हैं। हमारे सर को और गुस्सा आ जाता था क्योंकि हमारे जो सर थे ना, वो 1947 में ना बॉर्डर पार करके आए थे।
तो जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई देखी ना वो लोग बहुत नॉस्टैल्जिया में रहते हैं, विच इज़ फाइन। पर रोज रोज मत सुनाना यार। वहाँ बच्चे बेहोश हो रहे हैं, ये सब चल रहा है, वो लगा हुआ है, शर्म आनी चाहिए। तुम यूथ, तुमसे 2 मिनट धूप में नहीं खड़े हुआ जा रहा, बेहोश बच्चों को भाषण दे रहे हो। हर स्कूल में एक रिटायर्ड कर्नल, आर्मी ऑफिसर, ये कहाँ से आते हैं हर स्कूल में। मेरा अपना स्पोर्ट्स टीचर एक जो आया था स्कूल में, वो भाई आर्मी ऑफिसर रह चुका था और वो हमें किल्ले मारता था भाई। अगर तुम उसने 2 राउंड बोला ना भागने को और तुम 1.5 में स्लो हो गए, वो किल्ले बजाता था भाई पिछवाड़े पे। तुम यूथ, कौन सा यूथ जो अपनी उल्टी में बुलबुले मार रहा है? वो वहीं से बोल रहा है मेरे को छाँव में डाल दो, मेरा यूथ यहीं मर जाएगा। आधा घंटा हो गया, कोई उठाने क्यों नहीं आ रहा है बैंक से? मेरी लाश उल्टी में नहीं मिलनी चाहिए है मम्मी मर गया। यार तुम यूथ, तुम्हारी उम्र में मैं बॉर्डर पार कर रहा था, 2 गोलियां मेरी टांग के बीच में से निकल के गई थी। मेरी लग क्यों नहीं गई उस दिन? ताकि हमें रोज रोज ये ना सुनना पड़ता है यार। तो हम लड़कों ने प्लान बनाया, हमने कहा बहुत हो गया सब, अब हम बेहोश होने की एक्टिंग करेंगे। जिसको असेंबली में नहीं खड़े होना है वो एक साइन दे देगा, इसका मतलब मैं गिरने वाला हूँ। तो मेरे पीछे वाला स्टांस लेके रेडी हो जाएगा। मैं गिरा, उसने पकड़ा, दोनों जाके मेडिकल रूम में एसी में चिल। फुल पार्टी, ग्लूकॉन डी, विक्स, हाजमोला एकदम, हाँ ठंडे ठंडे ORS के शॉट्स। एक तो बचपन में कुछ भी मीठा पिला दो, बच्चे पागल ही होते थे यार। मैम 2 और दे दो। अबे चूतिया दवाई है, इलेक्ट्रॉल पे हाई हो रहे हैं साले। हाजमोला मांगते थे। तो 1-2 हफ्ते सही चल रहा है यार, हम ऐसे कर रहे हैं, पीछे गिर रहे हैं, पार्टी हो रही। एक दिन क्या हुआ, एक लड़के ने ऐसे किया, इससे पहले वो गिर पाता या हम उसको पकड़ पाते, एक टीचर आया, खड़ा बच्चा उठा के ले गया। खड़ा बच्चा उठा के ले गया यार। वो बच्चा भी ऊपर से बोल रहा है, सर क्या हो गया सर? कुछ हुआ ही नहीं है सर। सर आप कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? सर एक्सक्यूज मी सर, मैं गिर जाऊंगा सर। वो टीचर कह रहे हैं, साढ़े हमें भी तो धूप लग रही है। हमें पता है तुम क्या करते रहते हो, हमें भी अपनी टीम में ले लो हरामजादो। हमें भी नहीं सुनने भाषण बुड्ढे के। हमारे नहीं थे भाई, हमारे फिजिकल ट्रेनिंग वाले टीचर्स, पीटी टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे ब्रो। उनका ऐसा खौफ था ना मुझे याद है, अगर तुम सफ़ेद जूता गलती से पहन के चले गए हो तो भाई लोग स्केच पेन से लगे हैं उसको काला करने में, क्योंकि असेंबली में वो पीछे खड़ा होके मारेगा। भाई स्कूल ना टॉर्चर कैंप होता था कसम। अब मुझे नहीं पता क्या माहौल है, पर भाई बेल्टों के लिए, नाखूनों के लिए, बालों के लिए, वो किस चीज़ के लिए बच्चे असेंबली में खड़े होके पिटते थे पूरे स्कूल के सामने। तुम्हारे प्रिंसिपल के भाषण ही नहीं खत्म होते थे भाई, वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत, मतलब तभी बनाते प्रिंसिपल उनको। वो PhD थे इंग्लिश में, डॉक्टर थे उसमें, और उर्दू लिटरेचर में MA थे। आप कंटेंट देख रहे हो भाषण का कितना है उनके पास। बंदे ने शेक्सपियर भी पढ़ा हुआ है, गालिब भी पढ़ा हुआ है। तो स्पीच शुरू होती थी, ओ दाऊ ब्रूटस, दाऊ दी दादे। खत्म होते होते, वाह वाह के नजराना पेश किया आपने आज, क्या कहने, वाह 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 वाह, वल्ला 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 वल्ला। मैं कहीं हम फ्रांस से लखनऊ एक ही स्पीच पे कैसे पहुंच गए यार। एक्चुअली फ्रांस नहीं, रोमन कल्चर था वो दाऊदी शेक्सपियर। गलत ही फैक्ट बोल दिया मैंने, किसी को कोई फर्क पड़ा नहीं था, क्यों एड्रेस किया मैंने, अच्छा खासा चल रहा था। अबे हमें कौन सा बदला है, कर तू बकचोदी कर रहा है। फिर क्या होता था, जो बच्चे जिंदा बच जाते थे ना असेंबली में, हाँ कुछ बच जाते थे, उनके साथ 2nd डिग्री टॉर्चर शुरू होता था डिसिप्लिन के नाम पे। भाई हमारे स्कूल में बहुत सीरियस थे कि डिसिप्लिन होना चाहिए हर मोमेंट, डिसिप्लिन। ठीक है, तो हम लड़कों की चेकिंग करते थे रोज, शूज, बेल्ट, यूनिफॉर्म, हेयर स्टाइल। तो जो लड़के स्पाइक्स बनाते थे ना, उनको लाइन में ऐसे अलग से खड़ा कर देते थे कैदियों की तरह, और पूरा स्कूल उनके सामने से ऐसे हरामियों की तरह निकलता था। लड़कों को दूसरे लड़के पिटते देख के बड़ा मजा आता। मेरे तो नेल्स भी कटे हैं, मैम उसका देख लेना। फिर हमारे स्पोर्ट्स वाले सर आते थे। भाई हमारा टीचर इतना ज़्यादा वो था ना, मतलब
क्या होता, उसको ना ऐसे चापलूस बच्चे पसंद नहीं थे। तो अगर कोई ऐसी बात बोल गया ना कि सर मेरे कटे हैं इसके देख लो, तो उसको भी पकड़ लेता था कि तू भी आ जा। वो हैवान, वो ना एक कड़ा पहनते थे यहाँ, उसको वो ऐसे पीछे करते थे और ऐसे हाथ रखते थे। कुछ तो रूहानी ताकतें थी उनमें। वो एक थप्पड़ से 3 माथे थपड़ा देते थे। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे आता था, तेरे भी लगा, तेरे भी लगा। हाँ यार, ये कैसा सुपरसोनिक थप्पड़ मार रहा है यार ये। फिर किसी एक बच्चे के स्पाइक्स पड़ के कुत्तों की तरह नोचने लग जाते थे। हैं जेल लगाओगे, जेल लगाओगे स्कूल में? हैं? हम पीछे लाइन में खड़े, हमारी पड़ेगी भाई, नीचे कर लो यार, ये तो उखाड़ ही देगा यार। ये ऐसे जानवर स्कूल में खुला क्यों छोड़ देते हैं ये लोग? जितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हैं यार, ये देखो, हाय उसके उखाड़ दिए। देख यहाँ से गंजा हो गया वो, उसका बाप यहाँ से। सॉरी सर, जोक मार रहा था। What so funny? Tell me the joke. My teachers, I swear. एक तो मुझे उन टीचरों से सख्त नफरत थी जो थप्पड़ डॉज करते थे। सस्पेंस क्यों बना रहा है, मारना यार। बोले ना, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। जुगलबंदी चल रही है। आधा किलोमीटर तक एक बच्चा ऐसा से भाग रहा है, टीचर ऐसा से भाग रहा है। थप्पड़ एक भी नहीं हुआ अभी तक। और मुझे पूरे कॉरिडोर में, यू वॉन्ट बिलीव दिस, हमारे एक एसएसटी के सर थे, उनको ना दौरा पड़ जाता था जब उनको बच्चों पे गुस्सा आता था, और वो कोनियों से मारना शुरू करते थे बच्चों को। एक मेरा एम नाम का दोस्त था भाई, वो जो कॉरिडोर में भागा है, सर पीछे पीछे, और वो कॉरिडोर में चक्कर लग रहे, क्रेजी स्टोरी। मैं बहुत क्रेजी चीजें देखी है भाई स्कूल में। इट वाज सो गुड। चीज समझ नहीं आती थी यार, जो मेरे आज तक समझ नहीं आई है, कि आप किसी के हेयर स्टाइल के बेसिस पे उसका नेचर या बिहेवियर कैसे जज कर सकते हो। मतलब हमारे स्कूल में कुछ भी गलत होता था, स्पाइक्स वालों की गलती। डिफॉल्ट दिवाली वाले बम फोड़ दिया, सिगरेट पकड़ी गई, बंक मार दिया, स्पाइक्स। बस क्लास का दरवाजा खुलता था, ऐसे जिन्होंने स्पाइक्स बनाए, चलो। अरे सर हुआ क्या सर? सर आई एम क्या हो रहा है सर? यहाँ आप ही रैगिंग लेंगे क्या? चलता जा। मुझे भी ले आते रोज खींच के, चलो। मैं स्पाइक्स नहीं बनाता था, मेरा नाई चुप गया था। देखो लड़कों को पता होगी ये बात, जब गलत बाल नहीं कट जाते हैं, ये पीछे के 4 खड़े रह जाते हैं, और आप रिक्शे में स्कूल जाओ, ये सेट हो जाते हैं। फिर जेल तेल पानी ये नहीं बैठते, नहीं बैठ रहे हो, पूरे दिन ले जाते थे मुझे, चल चल साले ऋतिक रोशन। एक दिन मुझे इतना गुस्सा है, मैं कहा सर उखाड़ दो, ये रोज रोज की एम्बैरेसमेंट मैं सह नहीं सकता सर। बम मैंने फोड़ा नहीं, पिटाई मेरी रोज हो रही है। कुछ भी बोलते रहते, तुम स्पाइक्स वाले, तुम तो साले लो वेस्ट पैंटे पहनते हो, गांजा वांजा चरस वरस पीते होगे तुम। तो एक लड़का बकचोदा करे, हाँ एक्चुअली सर हम चरस यहीं उगाते हैं स्पाइक्स में, ये क्यारियां बो रखी है हमने, यहीं उगाई यहीं फूक ली। सॉरी। जब लिमिट रीच हो जाती है ना भाई, बच्चे उल्टे जवाब देते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर, अगर स्पाइक्स वाले बच्चे जिनकी बात हो रही है, जिनको डिफॉल्टर माना जाता है, अगर मान लो किसी ने 3 मंजिल की बिल्डिंग है और किसी ने दूसरी मंजिल से, जो वो बॉम्ब वॉम्ब लाया था, किसी ने दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया, ये सोच के कि जब चेकिंग हो गई मैं पकड़ा ना जाऊं, तो भाई वो ये देखते थे कि एग्जैक्टली कहाँ गिरा हुआ है, और उस विंडो के पास के सारे लड़कों को उठा के ले जाते थे। क्रेजी। चल उसने कुछ किया भी ना हो, पर भाई तू डिफॉल्टर है, तेरे घर वालों को कॉल होगा भाई साहब। देखो होना चाहिए स्कूल में डिसिप्लिन, मैं मानता हूँ, पर एक लिमिट भी तो होती है। एक बार उन्होंने क्रॉस कर दी वो लिमिट। हमारे स्कूल में अर्थक्वेक आया यार, ठीक है, मतलब सिर्फ हमारे स्कूल में नहीं आया, पूरे एरिया में आया था यार। नहीं हमारा स्कूल अलग से हिल रहा है। लोग कह रहे हैं इनकी कौन सी क्लास चल रही है भाई। अर्थक्वेक आया हुआ है और ये लाइनें बनवा के स्कूल खाली करवा रहे हैं। अर्थक्वेक में डिसिप्लिन। एक टीचर की ऑडेसिटी देखो आप, वो भूकंप के बीच में आके बोल रही है बॉयज यहाँ गर्ल्स यहाँ, और हम सब वहां पे ये हो रहे हैं कि मैम ये बॉयज गर्ल्स ज्यादा जिंदा बचेंगे नहीं मैम। आज डिसिप्लिन तोड़ने दे, सरिया गिर गया मैम के सर पे, मर गई क्या मैम? हेलो
हम क्या करें अब? मैं सही बता रहा हूँ, उस दिन 5-10 मिनट और अर्थ को एक आता ना, 6 फुट के सारे बच्चे मर जाते। वो लाइन में सेंडिंग ऑर्डर खड़े होते हाइट वाइज, है ना, तो हम छोटी हाइट वाले निकल जाते आगे, उन पे गिर जाती छत, और हम सारे 5-5.5 फुट वाले जा रहे आगे से, मर गया। ये 6 फुट गया साला। पूरी जिंदगी हमारी बेइज्जती करी इन लोगों ने, हैं? छोटू, गिट्ठे, पिद्दी, इन नामों से बुलाया इन्होंने हमें। मरो सालो, दबो मलबे में। दबो मलबे में, दबो मरो गंदी मौत मरो। सही में कितनी गंदी मौत है यार। कैसे मरा स्कूल में दब के? छी, बताने में शर्म आ जाए यार। देखो, मौत तो एक दिन सबको आनी है, वो तो इनएविटेबल है। मैं चाहता हूँ मुझे जिस दिन आए ना, कोई मस्त कहानी होनी चाहिए। कोई बोले आकाश कैसे मरा? बेटे टोक्यो ड्रिफ्ट मार रहा था, गाड़ी गंगा में गिर गई। ड्रिफ्टिंग भी होगी, राफ्टिंग भी होगी। इतनी इंटरेस्टिंग मौत है, ताली मार रहे हो मेरी मौत पे, वाह भाई वाह। भाई कैसे मरा आकाश? बेटे हॉट एयर बलून लेके गया था, हॉट एयर खत्म, पंचर वाली पिचकारी से हवा भर रहे हैं, पहले बलून फटा फिर गांड। यार नो, समटाइम्स जोक्स इतने अच्छे नहीं होते, पर उसने जो अभी वो किया ना कि भाई पिचकारी से हवा, आई लव हिज बॉडी लैंग्वेज भाई। इंटरेस्टिंग डेथ्स। इसकी माँ से पूछ रहे आपका बेटा कैसे मरा? डिसिप्लिन। कह रहे मतलब? कह रहे छत गिर रहे थे, सरिये गिर रहे थे, बच्चे कह रहे थे उसे आशु भाग, आशु भाग। कह रहे मैं मर जाऊंगा पर 1 आर्म डिस्टेंस से चढ़ूंगा। बहन जी लाश मिली, फिंगर ऑन द लिप्स। इतना डिसिप्लिन मेरा बच्चा। ये तो मैं भूल ही है भाई, फिंगर ऑन द लिप्स, गॉड डैम भाई। डिसिप्लिन सिखाने के क्या क्रिंज तरीके थे भाई स्कूल वालों के, क्या क्रिंज। मैं पता क्या यार, इट्स नॉट लाइक कि मैं समझता नहीं डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम जब कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, जब इमरजेंसी इवैक्यूएशन करवाना हो एक जगह में से, तो इन केस ऑफ फायर या अर्थक्वेक्स डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भाग दौड़ में और डिले होता है। उस टाइम पे उनको पता होता है कि कैजुअलिटीज़ एक पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए उनको मिनिमाइज करने की कोशिश होती है, इसीलिए डिसिप्लिन मेंटेन करने को बोला जाता है। तो ऑलवेज डू दैट अगर तुम ऐसे सिचुएशन में फंसे हो। ऑल्सो स्कूल्स की एक चीज़ से ना मैं कभी भी अग्री नहीं करता था, स्पेशली जब मैं बड़ा हुआ मुझे रियलाइज़ हुआ आधे से ज़्यादा इंडियन लोगों को ग्रूमिंग इसलिए नहीं आती, या ग्रूमिंग के बारे में, बेसिक ग्रूमिंग के बारे में, बाल बनाना, स्किन केयर या कुछ भी, स्मेलिंग गुड, इन चीज़ों के बारे में इंडियन आदमियों को इसलिए नहीं पता क्योंकि एज बॉयज़ उनके दिमाग में ये डाला गया है कि ये सब करना गलत है। स्मेलिंग गुड इज़ रॉन्ग। मेरे स्कूल में परफ्यूम्स लगाने के लिए, डिओड्रेंट्स लगाने के लिए बैग में चेक करते थे, ये डिओड्रेंट लाया है, इसके पेरेंट्स को कॉल करो। कॉल करके क्या बोलते हो भाई तुम कि आप डिओड्रेंट लगा रहा है आपका बेटा क्योंकि वो बदबू नहीं मारना चाहता अपनी बगलों से बास्केटबॉल खेलने के बाद? लाइक व्हाट द हेल भाई। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम शायद इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना उस सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं पिछड़ी हुई सोच के। तो अगर कोई भी स्कूल की टीचर इसको देख रही है, प्लीज़ अपनी क्लास में आप ये हरकतें ना करें। आई एम प्रिटी श्योर आपको बदबू में पढ़ाने में कोई मज़ा नहीं आता, पर वही बात है, अगर आपकी कोई फेटिश है तो फिर क्या किया जा सकता है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। डू नॉट लेट योर टीचर्स टेल यू कि भाई ग्रूमिंग, बाल बनाना, बियर्ड ट्रिम करना, शेप करना या फिर परफ्यूम्स लगाना कोई गलत बात है, बट डोंट ओवर डू इट स्कूल में। अगर तुम मेकअप वेकअप लगा के जा रहे हो, ज़्यादा कूल बन के जा रहे हो, दैन दैट्स अ लिटिल बिट आउट ऑफ लाइन। तो हाँ, डिसिप्लिन मेंटेन करो। बाय द टाइम छुट्टी होती है, टाई वाई ढीली कर लो, दैट्स कूल। सो यप, आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।